नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आपको हम भाग 11 तक बताए थे, ठीक है। भाग 11 तक बताए थे इसके पहले वीडियो में। आज आपको बताएंगे भाग 12, ठीक है। भाग 12 क्या है उसके विषय में आज बताएंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। हम सभी अनुच्छेद को आज आपको नहीं बताएंगे जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षा में आएंगे नहीं, आप याद भी कर नहीं पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको आज हम आपको बताएंगे अनुच्छेद के विषय में। देखिए, भाग 12 है वित्त व्यापार संविधाएं। वित्त व्यापार संविधाएं। इसके पहले हम भाग 11 आपको बताए थे। भाग 11 में बताए थे केंद्र राज्यों के बीच संबंध। केंद्र राज्यों के बीच संबंध का मतलब ये होता है जिसे केंद्र संघ है हमारा, क्योंकि हम बताए थे भारत राज्यों का संघ है और 28 राज्य हैं, उनके बीच क्या संबंध है, उन सब के बारे में कल हम आपको बताए थे। आज बताएंगे भाग 12 में वित्त व्यापार संविधाएं। देखिए, अनुच्छेद 263 तक कल बताए थे, क्योंकि अनुच्छेद 262 था अंतर्राज्यीय जल विवाद था और 263 था अंतर्राज्यीय परिषद था, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब बताए थे, जैसे अंतर्राज्यीय एक राज्य उसके बगल वाले जो राज्य हैं उनका जो विवाद होता है उसका निराकरण। उसके बाद 263 में बताए थे अंतर्राज्यीय परिषद। इसमें जो है बैठक होती है राज्यों की, उसमें सब राज्यों के मुख्यमंत्री जाते हैं। उनके बाद जिसे कुल राज्य के मुख्यमंत्री, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ मुख्यमंत्री नहीं अगर होते हैं तो क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं, मुख्य आयुक्त होते हैं और क्या होते हैं, उप राज्यपाल होते हैं, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। ये लोग जाते हैं 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। इसके बाद 264 आता है। 264 जो है भाग 12 में जो है यहाँ से प्रारंभ होता है, अनुच्छेद 300 तक आज बताएंगे। उसमें जो है 264 में निर्वाचन से संबंधित है। 265 आयत बताते हैं, अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिग्रहण न किया जाए। इसका मतलब विधि के प्राधिकार, विधि का मतलब नियम, जो कानून हो उसके बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। मतलब विधि अगर कानून कोनो बनी नायबत कोई कर ले नहीं सकता। कभी न कभी आप लोग जानते हैं, देखिए प्रथम विधि मंत्री कौन थे? प्रथम विधि मंत्री किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो विधि मतलब होता है विधि के प्राधिकार के बिना, मतलब जौन कोनो कानून बनावा ना है वो बाटे बना है तो उसी के हिसाब से कर ले सकते, नहीं तो कर नहीं ले सकते, ठीक है। कर से संबंधित बात है, जो कानून में लिखा हो उसी से जो है कर लिया जाता है। आइए फिर बताते हैं अनुच्छेद 266। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसे जो है भारत की क्या कहा जाता है, संचित निधि। लिख लीजिएगा, संचित निधि। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है संचित निधि। संचित निधि अनुच्छेद 200 कभी कभी पूछता है संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 266 में। लेकिन संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है, क्या होता है, पैसा कहाँ जाता है, उसको हम आपको बताते हैं। ये जो संचित निधि होती है इसमें पूरा पैसा जितना भारत सरकार का टैक्स आता है, जितना जैसे रेलवे है, रेलवे के कर्मचारी रोडवेज पे जाए सरकार, जितने सरकार के पास चाहे जीएसटी उएसटी से लेकर जितना पैसा सब जाता है, सब पैसा कहाँ जाता है, संचित निधि पे जाता है, ठीक है। पूरा पैसा संचित निधि पे जाता है। इसमें जो है देख ले कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करता है। पूरा पैसा इसी में आता है, ठीक है। अब देखिए, तमाम ट्रेन से किराया जाता है, रोडवेज से जाता है, टैक्स जाता है, जीएसटी, जितना कुल सरकार के पास पैसा जाता है सब कहाँ जाता है, संचित निधि। अब इस पैसा को कहाँ उपयोग होता है, किसी को पता है संचित निधि का पैसा? हाँ, संचित निधि का पैसा जो है सरकार के जितने बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं सबको क्या दिया जाता है, वेतन। बड़े बड़े कर्मचारी का मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कहानी का मतलब जितने हैं बड़े बड़े पदाधिकारी, सबको वेतन कहाँ होता है, संचित। संचित निधि पे जो है जो वेतन होता है उसमें मतदान नहीं होता, मतलब इनको वेतन मतदान मतलब टैक्स फ्री रहता है, आराम से पहुँच जाता है, कोई सोचने समझने की नहीं। डेट पूरा हुआ, वेतन पहुँच गया, 12 बजे रात सबके अकाउंट में। और जो होते हैं और जहाँ मतलब और लोगों को जहाँ से वेतन दिए जाते हैं उसमें तो लेट लपेट हो सकता है, लेकिन संचित निधि पे वेतन नहीं मतलब होता है, मतलब लेट नहीं हो सकता, तुरंत समय आया वेतन मिल जाए, उसमें किसी की वेतन में कटौती भी नहीं हो सकती। समझ में आया संचित निधि क्या है? इस पे भारत सरकार का जितना पैसा आता है सब संचित निधि पे जाता है, ठीक है। संचित निधि अब पूछता है सिर्फ इतना कि संचित निधि किस अनुच्छेद में भी है, अनुच्छेद 266 में, ठीक बा। इसके बाद आइए अनुच्छेद 267 बताते हैं। ये आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि। देखिए, आकस्मिक निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि भी 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ का पैकेज बना के रख दिए जाते हैं। उसके लिए आकस्मिक निधि का नाम है आकस्मिक निधि, यानी आकस्मिक अवसर के लिए उसको रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जैसे जो है
सत्रावसान बीच बीच में दोनों का बैठक होती है, दोनों क्या आते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आते जाते हैं, तो उस पर जो है बजट वाले पे मतदान कर लेते हैं तब पैसा निकलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सदस्य जो है मौके पे नहीं है, मतलब बैठक नहीं हो रही है और पैसा की आवश्यकता पड़ गई, तो उस पैसे को जो है आकस्मिक निधि से जो है खर्च किया कर लेते हैं, बाद में उसको पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये हम आकस्मिक निधि इमरजेंसी के लिए रखी रहती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए हम और आप हैं, तो अगर हम आप आए हैं घर से, तो समझ लीजिए अगर हम आ रहे हैं गाड़ी से आए हो या साइकिल से आए, 100 रुपये लेके आए हैं। ठीक है, ये 100 रुपये मेरा आकस्मिक निधि है, लिए हैं। अब यहाँ पर हम हैं और बाई चांस से साइकिल बिगड़ गई, तो हम जिसे उस पर मतदान होता है, संचित निधि पे मतदान होता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है, पास होता है, तब पैसे जो है फंड दिया जाता है। लेकिन आकस्मिक निधि हम आपको बता रहे हैं, आकस्मिक निधि में क्या होता है, पैसा हमारे पास है, हमारी साइकिल बिगड़ गई, तब हम इसमें घर वाले से नहीं पूछने जाएंगे। और संचित निधि में घर वाले का मतलब क्या होता है, वही विनियोग विधेयक लाया जाता है, पास किया जाता है, तब पैसा दिया जाता है। अब यहाँ हम पूछने जाएंगे, हम अपना पैसा जो है साइकिल बनवा लेंगे, गाड़ी तो उसको बनवा लेंगे जो पैसा हमारे पास है, तब जाके हम बताएंगे कि हमने यहीं से पैसा खर्च किया है। तो आकस्मिक निधि का यही मतलब होता है, इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ गई तो आप उसका उपयोग कर लीजिए, बाद में जाके वहाँ कर दीजिए। सीखिए, इसलिए रखा जाता है 10-20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इसे रख देते हैं आकस्मिक निधि में। जब संसद सत्र में नहीं होती है, आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति उसका उपयोग कर लेता है। जैसे आप अब घर से जाए तो पैसे सब ले जाए, साइकिल बनवा लेंगे, गाड़ी बनवा लेंगे, है कि नहीं। लेकिन अब घर पे जाने से अच्छा है मौका मिल गया तो यहीं काम करा लें, यही होता है आकस्मिक निधि। आपको आवश्यकता पड़ गई, आप उस पैसे का उपयोग कर लीजिए, बाद में आप जाके बताइए, तो उसी हिसाब से इसका उपयोग कर लेते हैं, बाद में जाके विनियोग विधेयक ला के पारित कर देते हैं। ठीक, 66 और 67 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये संचित निधि इतने पूछता है कि अनुच्छेद में है, क्लियर हो गया। 67 के अनुच्छेद में अब मतलब आकस्मिक निधि के इसमें दोनों एक लगे, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए फिर हम आते हैं 268 भी देख लीजिए, संघ द्वारा लगाए गए करों का राज्यों का कहने का मतलब संघ कुछ कर लगाती है। ठीक है, कर कौन लगाता है, संघ, क्योंकि हमारा जो भारत है ये जो है अनुसूचित 7 उसमें पढ़ेंगे हम, तो जो है संघों मतलब शक्तियों का विवरण दिया गया है। क्या दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। संघ सूची के कुछ विषय हैं, राज्य सूची के कुछ विषय हैं और समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं। तो समवर्ती सूची इसी हिसाब से संघ जब कर लगाता है तो कौन वसूलेगा, अगर वहाँ संघ कौन लगाएगा तो राज्य ही वसूलेगा ना, राज्य वसूलेगा। संघ अगर राज्य वसूल रहा है तो देता है, उसी हिसाब से बंटवारा होता है। ठीक है, संघ कर को लगाया तो राज्य वसूल लेगा, क्योंकि राज्य में है तो वह वसूलेगा, बताएगा इतना इतना यहाँ से आया है पैसा, उसके बाद बंटवारा करते हैं। अनुच्छेद 275 ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, जितना हम लिखे सभी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 275 का आता है संघ द्वारा राज्यों का अनुदान, लिख लीजिए, संघ द्वारा राज्यों का अनुदान। ये बहुत पूछता है, संघ जो है किस अनुच्छेद के राज्यों का अनुदान मतलब जान रहे हैं, संघ द्वारा राज्यों का अनुदान। कहने का मतलब देखिए, संघ देखिए वित्त आयोग अभी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। संघ जो है कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो बहुत पिछड़े हैं, ठीक है, उनको विकास करने के लिए संघ से क्या दिया जाता है, अनुदान। 50 करोड़ 25 करोड़ इतना पैसा आप ले लीजिए, जो कम विकसित राष्ट्र हैं हमारे, क्योंकि हमारा 28 राज्य है, कुछ राज्य पिछड़े भी हैं, कुछ राज्य बहुत डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो अनुच्छेद 275 यही कहता है कि संघ द्वारा राज्यों को क्या दिया जाए, अनुदान दिया जाए। ठीक है, अगर अनुदान से संबंधित बात होती है तो अनुच्छेद 275 में, ठीक है, संघ द्वारा राज्यों का अनुदान। आइए बताते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताते हैं, वित्त आयोग। ये बहुत पूछता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अक्सर पूछता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280। एक क्वेश्चन तो ये आपका हो गया, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अब वित्त आयोग कैसा निकाय है, क्या इसके कार्य होते हैं, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280। ये देखिए हर समय जबान में 4 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद इधर, 1 अनुच्छेद है, इसके बाद ए। ठीक है, हर समय याद रहे क्या है। तो वित्त आयोग अभी पूछा था, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग का कार्य क्या है, यही वित्त आयोग, वित्त माने क्या होता है, वित्त माने पैसा, पैसा का बंटवारा कौन करते हैं, वित्त आयोग करते हैं। राज्यों को जो अनुदान देता है कौन करता है, वित्त आयोग के माध्यम से किया जाता है। तो वित्त आयोग में हम आपको बताते हैं कैसा निकाय है, यह जो है 5 सदस्यीय आयोग है। कितने लोग इसमें होते हैं, 5 सदस्य वित्त आयोग में होते हैं। अब कभी कभी पूछता है कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। ठीक है, और प्रथम हमने बताया किसी क्वेश्चन को अगर हम आप पढ़ते हैं तो पहले प्रथम जानिए और वर्तमान जानिए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में
हाँ, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में तो हाँ, इसी हिसाब से प्रथम जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है? 15वें वित्त आयोग पूछता कि कौन से 15वें वित्त आयोग है? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह है। देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए इनका योग्यता कहाँ होनी चाहिए, कौन निर्धारित करेगा कि मतलब वित्त आयोग की मतलब सदस्य बन सकते हैं, इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करता है। इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं, कुछ पूर्णकालिक करके बनाए गए हैं, लेकिन आप याद करिएगा कि जो है वित्त आयोग के प्रथम सदस्य अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य है राज्यों को क्या करता है? पैसा अनुदान देता है। ठीक है, इतना हो गया वित्त आयोग। अब आइए आपको बताते हैं योजना आयोग। योजना आयोग क्या है? देखिए योजना आयोग गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक है। ये जो है संविधान में नहीं है। इसको जो है 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। पूछता है कब प्रारंभ हुआ था? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग। ठीक है, उसके बाद एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 है ना। 6 अगस्त 1952 में जो है योजना आयोग जो था इसका जो है मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ये भी पूछता है, सिर्फ यही पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त जो है 1952 के राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और इसका जो है 15 मार्च 1950 को किस स्थापना हुई थी? योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब आइए इसमें थोड़ा बताते हैं। योजना आयोग जो होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। लेकिन योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। लेकिन यही योजना आयोग वर्तमान में क्या हो गया है, किसी को पता है? हाँ, बहुत अच्छा, यही वर्तमान में क्या हो गया है? नीति आयोग बन गया है। ठीक है, पूछता है नीति आयोग। ये कब नीति आयोग हुआ था? 1 जनवरी 2015। हाँ, बहुत अच्छा, 2015 को। कभी कभी पूछता है योजना आयोग कब नीति आयोग बन गया? 1 जनवरी 2015। ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी है। 1 जनवरी है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। ठीक है, 15 अगस्त 2014 में डिक्लेयर किए थे प्रधानमंत्री जी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हो गई। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के जो है कौन कौन लोग होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में जो राज्य होते हैं हमारे, इसी राज्य के सभी मुख्यमंत्री होते हैं। लिख दे रहे हैं। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और जो और राज्य होते मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो है मुख्य आयुक्त होते हैं, प्रशासक होते हैं। उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसमें कौन कौन शासन करते हैं? कहीं कहीं प्रशासक होते हैं, कहीं कहीं क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, कहीं आयुक्त होते हैं। हम आपको बताए थे उस दिन, आज फिर बता दे रहे हैं। मुख्य आयुक्त कहाँ होते हैं? सिर्फ चंडीगढ़ में। और प्रशासक कहाँ होते हैं? लद्दाख और दादरा। ठीक है, उसके बाद हर जगह कौन होते हैं? उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लोग भी आते हैं किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद में। ठीक है, ये लोग सदस्य सब मिलकर इसमें होते हैं। आइए आपको बताते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो है वही लिखे हैं 1 जनवरी 2015 को हाँ इसकी स्थापना हुई। और अध्यक्ष के कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद और सदस्य में कौन होते हैं? राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आते हैं। इसके बाद जो प्रशासक होते हैं ये सब आते हैं। ठीक है, अध्यक्ष पूछता है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। उसके बाद 2 अंशकालिक होते हैं। इसके बाद 4 कैबिनेट मंत्री के होते हैं। ठीक है, ये लोग किसमें होते हैं? राष्ट्रीय विकास मतलब नीति आयोग में। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं नीति आयोग के बाद जो है इसमें देखिए तो राष्ट्रीय विकास परिषद तक हुआ था। अब आइए देखिए 2-3 आयोग हैं। जैसे हो गया राजमन्नार आयोग। कभी कभी पूछता है राजमन्नार आयोग कब था, इसका क्या कार्य था? तो राजमन्नार आयोग जो था
1969 में था। ठीक है, राज्य मन्नार आयोग 1969 में। इसका कार्य था राज्य मन्नार आयोग का कि राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात राज्य मन्नार आयोग पूछता है कब था, 1969 में। इसने क्या सिफारिश की थी, ये जो राज्यपाल का जो पद है उसको समाप्त करने वाली की बात सिफारिश की थी। कौन मतलब आयोग था, राज्य मन्नार आयोग। ठीक, अगला एक आयोग है सरकारिया आयोग है। सरकारिया आयोग बहुत पूछता है। ठीक है, सरकारिया आयोग 1883 में था। कब था, 1883 में। अब सरकारिया आयोग की बात मान लीजिए, राज्य मन्नार आयोग जो 69 में था, लेकिन इसने बात की थी राज्यपाल पद को समाप्त करने के। लेकिन सरकारिया आयोग क्या कहा था, सरकारिया आयोग जो था वो जो है केंद्र और राज्यों के बीच गठित होने वाले सबसे चर्चित आयोग, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है इनके विषय में है। कभी कभी पूछता है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है सरकारिया आयोग। ठीक है, कब था, सरकारिया आयोग 1883 में था। देखिए, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा भाग 12 वित्त। ठीक है, वित्त। उसके बाद संविधाएं थी, उसमें हम आपको बताए थे अनुच्छेद 64 निर्वाचन से संबंधित है। 65 में बताए थे वित्त के बिना करों का न लिया जाना, अधिरोपण न किए जाना, बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जा सकता। सबसे इम्पोर्टेंट हम आपको बताए थे अनुच्छेद 266। जो 266 क्या है, संचित निधि है। संचित निधि में हम आपको बताए थे समस्त जो उच्च अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनका जो है वेतन कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि पैसा कहाँ आता है, सरकार के जितने टैक्स होते हैं, चाहे जैसे मतलब स्टाम्प के जो खर्च होते हैं सब कहाँ जाते हैं, संचित निधि पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 267 बताए आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब होता है सरकार कुछ फंड 10-20 करोड़ इतना रख देती है, 10-20 हजार करोड़ रुपये इसमें पड़ा रहेगा। कभी कभी संयोग से मतलब दोनों सदस्य उपस्थित नहीं रहते और सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो आकस्मिक निधि से ले लेते हैं, बाद में पास करा लेते हैं। ठीक है, इन सबको बताते हुए हम आपको बताए थे अनुच्छेद 268 क्या था, केंद्र सरकार जो टैक्स लगाता है तो राज्य सरकार उस पर जो है कुछ चीज़ें ऐसे लगाते हैं जो टैक्स उसको वसूलता है। ठीक है, वसूल के फिर देता है, फिर बंटवारा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको बताए थे वित्त आयोग। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का कार्य है जो है पैसे को बंटवारा करना। ठीक है, राजस्व को देना। अनुच्छेद 275 में यही है कि संघ का जो है राज्यों पर अनुदान से संबंधित बात अनुच्छेद 275 में है। संघ जो अनुदान देता है अनुच्छेद 275 के तहत है। वित्त आयोग में जो 5 सदस्य होते थे उसमें हमने आपको बताया था केसी नियोगी जो थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में कौन है, एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इन सबको बताते हुए हम आपको बताए थे कुछ समितियां बताई, जैसे योजना आयोग बताए थे, पूछता योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके बाद हम आपको बताए थे राष्ट्रीय विकास परिषद, ये जो है 6 अगस्त 1952 इसकी स्थापना हुई थी। इन दोनों के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, दोनों के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य जो है राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक शासक पोषक होते हैं, आयुक्त, ये लोग होते हैं। ठीक है, इन सबको बताते हुए हम आपको बताया कि योजना आयोग जो था जो 1950 में था, लेकिन कब यह नीति आयोग बन गया, तो 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 में क्या हो गया, योजना आयोग क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। ठीक है, इसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद क्लियरिंग हो गया। इन सबको बताते हुए बस आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग 13 बताएंगे। नमस्कार। संजीव उपाधि क्या है, कहाँ केंद्र और राज्यों के बीच गठित होने वाला